साथियों नमस्कार। मैं रोहित अवस्थी आज पुनः आपके समक्ष अष्टवक्र गीता का 14वां प्रसंग लेकर उपस्थित हूँ। 14वां प्रसंग, मुक्त पुरुष की स्थिति का शिष्य द्वारा वर्णन। सूत्र 1। जनक उवाच। प्रकृत्या शून्यचित्तो यः प्रमादब्दावभावनः निद्रितो बोधित एव क्षीण संसरणो हि सः। अर्थ, जनक कहते हैं, जो स्वभाव से ही शून्य चित्त है, पर प्रमाद से विषयों की भावना करता है और सोता हुआ भी जागने के समान है, वह पुरुष संसार से मुक्त है। व्याख्यान। पिछले दोनों प्रसंगों में राजा जनक अपनी अनुभूति का वर्णन करते हैं कि आत्मा को जान लेने मात्र से सिद्धि नहीं है, बल्कि उसे उपलब्ध कर लेना ही सिद्धि है। यही परम पुरुषार्थ है। उपलब्धि के बाद भी चित्त की चंचलता की पूरी तरह शांत करने के लिए उसमें निरंतर स्थिर रहना आवश्यक है, जिससे अनेक जन्मों के संस्कार स्वरूप वासना के बीज को पूरी तरह नष्ट किया जा सके। जब यह बीज ही नष्ट हो जाता है, तभी उसे कैवल्य पद प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति सर्वत्र ही उस अद्वय आत्मा को देखता है। यही आत्मज्ञान की स्थिति है। इस प्रकरण में जनक मुक्ति का वर्णन करते हैं, जो आत्मज्ञान के बाद ही स्थित है। आत्मज्ञानी में भी यदि काना और एवं वामना संबंधी थोड़ा सा भी बीज विद्यमान रह गया, तो वह फिर समय पाकर प्रपुष्टित हो जाएगा। इस बीज का नाश ही मुक्ति है। जनक कहते हैं कि आत्मस्वरूप का उपलब्ध हुआ ज्ञानी स्वभाव से शून्य चित्त वाला होता है। उसके चित्त से समस्त कामना, वासना, संस्कारजन्य हिलोरे शांत होकर चित्त की चंचलता नष्ट हो चुकी है। अब उसे संकल्प विकल्प के विक्षेप नहीं है। ऐसी स्थिति को उपलब्ध हुआ ज्ञानी सदैव जागृत रहता है। सोते समय उसके शरीर का थोड़ा सा भाग ही सोता है। शरीर की सारी क्रियाएं यथावत चलती रहती हैं। नींद में श्वास, रक्त प्रवाह, स्नायु संस्थान, मन आदि अपना अपना कार्य करते रहते हैं। ये सोते ही नहीं, केवल मस्तिष्क का थोड़ा सा भाग ही सोता है, किंतु उसकी चेतना कभी नहीं सोती। वह नींद में भी जागृत रहती है। सोना चेतना का स्वभाव ही नहीं है। इसलिए जनक कहते हैं कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, अतः सोया हुआ प्रतीत होते हुए भी नित्य जागृत हूँ। शरीर सोता है, आत्मा कभी नहीं सोती। इस प्रकार आत्मा में स्थित हुआ योगी संसार से मुक्त है। ऐसा पुरुष यदि संसारी विषयों की भावना करता है, तो वह वासना एवं आसक्ति से युक्त न होकर प्रमादवश करता है। आत्मज्ञान के क्रियमाण कर्म तो बंद हो जाते हैं, क्योंकि वह करता नहीं रहता, इसलिए उसके कर्म संचित नहीं होते, तथा संचित कर्म भी आत्मज्ञान से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कर्मों का संबंध मन से है। वह मन नहीं रहने पर कर्मों का भी क्षय हो जाता है। किंतु प्रारब्ध कर्म, जिनसे यह शरीर एक जीवन मिला है, उसे इस जन्म में आत्मज्ञान के बाद भोगने ही पड़ते हैं। इनको भोगे बिना मुक्ति नहीं होती। इसलिए आत्मज्ञानी के लिए भी शेष प्रारब्ध कर्मों को भोगना अनिवार्य है, तभी मुक्ति होती है। यदि उन्हें न भोगा गया तो अनभोगे कर्म फिर अपना प्रभाव दिखाएंगे। इसलिए जनक कहते हैं कि मैं विषयों की भावना से न करके प्रमादवश प्रारब्ध होकर करता हूँ। इस जन्म में जो भोग मुझे प्रारब्धवश भोगने हैं, ईश्वरीय विधान के अनुसार भोगने हैं, इसलिए उनकी भावना करता हूँ, किंतु अहंकार एवं कर्तापन से मुक्त हूँ। सूत्र 2। क्व धनानि क्व मित्राणि क्व मे विषयदस्य वः क्व शास्त्र क्व च विज्ञानं यदा मे गलिता स्पृहा। अर्थात, जब मेरी इच्छा नष्ट हो गई, तब मेरे लिए कहाँ धन, कहाँ मित्र, कहाँ विषय रूपी चोर हैं, कहाँ शास्त्र है, कहाँ ज्ञान है। व्याख्यान। जब तक प्राणी मात्र में आत्मज्ञान का अभाव है, वह शारीरिक एवं मानसिक सुख प्राप्ति हेतु विषयों की ओर प्रवृत्त होता है। उसे यह भ्रम होता है कि ये विषय ही उसे न आनंद दे सकते हैं, किंतु ये विषय तथा इनसे प्राप्त सुख अनित्य है। ज्ञानी शाश्वत सुख को उपलब्ध हो जाता है, फिर उसका इन अनित्य विषयों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। उसकी इन्हें प्राप्त करने की इच्छा ही नष्ट हो जाती है। परम मिलने पर कौन शूद्र की इच्छा करता है। धन, मित्र, विषय, भोग, शास्त्र, ज्ञान आदि मनुष्य की वासना पूर्ति के साधन मात्र ही हैं। जब तक वासना भीतर है, तभी तक के मूल्यवान, महत्वपूर्ण एवं उपयोगी प्रतीत होते हैं।
इनमें रस मालूम होता है, या जीवन एवं संसार वासना की दौड़ मात्र है। मनुष्य दौड़ता ही जाता है किंतु उपलब्धि से अतृप्त ही रहता है और अतृप्त ही मर जाता है। फिर नए जन्म की दौड़ की शुरुआत होती है। यह वासना अनेक जन्मों में भी शांत नहीं होती, इसलिए संसार को मृगमारीचिका कहा गया है। यह झूठी दौड़ है जिसमें मिलने पर भी खालीपन का अनुभव ही होता है। यह इच्छा संसार की ही नहीं धर्म की भी होती है, किंतु इच्छा न रहने पर ही शून्य चित्त होता है। यही स्थिति आत्मज्ञान की है, यही परमात्मा का निवास है। राजा जनक कहते हैं कि जब मेरी इच्छा ही नष्ट हो गई तो मैं शून्य चित्त हो गया। अब वासना की लहर नहीं उठती, मन उद्वेलित नहीं होता। अब मेरे लिए धन, मित्र, विषय आदि तो क्या, शास्त्र और ज्ञान भी अर्थहीन हो गया है। अब इनका कोई मूल्य नहीं रहा। ये सब आत्मा की तृप्ति के लिए नहीं थे, केवल मन, शरीर एवं अहंकार तृप्ति के लिए थे, जिनसे ही मैं आत्मानंद प्राप्ति से वंचित रहा। इन समस्त विषयों ने ही चोर की भांति मेरी आत्मा को चुराया। अब मैं उसे पुनः प्राप्त कर सुखपूर्वक स्थित हूँ। सूत्र 3। विज्ञाते साक्षिपुरुषे परमात्मनि चेश्वरे नैराश्ये बंध मोक्षे चना चिंता मुक्ते मम। अर्थात साक्षी पुरुष परमात्मा, ईश्वर, आशा मुक्ति तथा बंध मुक्ति के जान लेने पर मुझे मुक्ति के लिए चिंता नहीं करनी। व्याख्यान। समस्त सृष्टि का कारण एवं आधार एक ही चेतन सत्ता है जिसे ब्रह्म कहा जाता है। इस ब्रह्म का स्वरूप है सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म। यह ब्रह्म सत्य है, शाश्वत है, ज्ञान स्वरूप है एवं अनंत स्वरूप है। सृष्टि के समस्त स्वरूप इसी के स्वरूप है। ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं। समस्त प्राणी जगत के भीतर वही चेतन तत्व विद्यमान है जिसे आत्मा कहा जाता है। देह, इंद्रियों आदि के संयोग वाला यह आत्मा ही जीव है। इस जीव और ब्रह्म का अभेद संबंध है, जिसे गुरु आत्मज्ञानी शिष्य को उपदेशित करता है। आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। तत्त्वमसि, वह तू ही है। अर्थात ईश्वर या ब्रह्म तू अर्थात जीव या आत्मा असि है। ये महावाक्य है जो जीव और ब्रह्म की अभेदता का बोध कराते हैं। शिष्य को इनका बोध हो जाने पर वह कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म सर्वज्ञ है एवं जीव एक देशीय एवं अल्पज्ञ है। इस अल्पज्ञ स्वरूप में जो चेतन तत्व आत्मा है वही ईश्वर है। दोनों का अभेद संबंध केवल चेतन में होता है। इस अभेदता को जिसने जान लिया वही मुक्त है। उसे मुक्ति के लिए न साधना करनी पड़ती है, ना उसकी चिंता ही। इसलिए जनक कहते हैं कि शरीर स्थित देह, इंद्रियों आदि का साक्षी पुरुष या जीव ही आत्मा है। जिसने इस साक्षी पुरुष आत्मा को जान लिया उसने इस परमात्मा को भी जान लिया। आत्मा अल्पज्ञ है एवं परमात्मा सर्वज्ञ। उसी परम प्लस आत्मा आत्माओं में श्रेष्ठ कहा गया है। ऐश्वर्य के कारण उसे ईश्वर कहा गया है। अतः इस साक्षी पुरुष आत्मा एवं परमात्मा और ईश्वर में अभेद संबंध है। जिसने इस अभेद संबंध को जान लिया तो उसे आशाओं से मुक्ति एवं बंधनों से मुक्ति की भी चिंता नहीं रहती। जनक को ऐसा अभेद संबंध ज्ञात हो जाने से ही वे कहते हैं कि इस साक्षी पुरुष परमात्मा ईश्वर के अभेद संबंध को जान लेने से मैं आशा रहित एवं बंधन मुक्त हो गया हूँ। अतः अब मुझे मुक्ति की चिंता नहीं करनी। मुक्त तो मैं था ही, बंधन की जो धारणा थी वह मिट गई है, जिससे मैं शांत होकर स्थित हूँ। इस सूत्र का मूल है आत्मा एवं परमात्मा के अभेद का ज्ञान। यही ज्ञान की स्थिति परम स्थिति है। जो दोनों में भेद देखते हैं, परमात्मा और आत्मा को भिन्न समझते हैं, वे द्वैतवादी हैं। जो आत्मा में भी भिन्नता देखते हैं वे आत्मा के नाम से जीव ही की व्याख्या कर रहे हैं। उन्हें चेतन आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ है। जनक कहते हैं यह अद्वैत का अनुभव ही ज्ञान की अंतिम सीढ़ी है। सूत्र 4। अंतविर्ग कल्पशून्यस्य बहि स्वच्छंदचारिणि भ्रांतस्येव दशास्तास्तास्तासदृशः एव जानते। अर्थात जो अंतर्विकल्प से शून्य है और बाहर भ्रांत हुए पुरुष की भांति स्वच्छंदचारी है, ऐसे पुरुष की भिन्न भिन्न दशाओं को वैसी ही दशा वाले पुरुष जानते हैं। व्याख्यान। आत्मज्ञानी पुरुष स्वतंत्र होता है। उसे सद असद, मिथ्या, भ्रांति, नित्य अनित्य, क्षणिक, शाश्वत आदि का ज्ञान हो जाता है। इसलिए वह सारे बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद आचरण करता है। वह किसी प्रतिबंध को नहीं मानता बल्कि अपने विवेक में जीता है।
स्वाभाविक होकर जीता है। उसके आचरण सदा निर्दोष होते हैं। वह बाल के समान हो जाता है। करने व न करने का आग्रह ही छूट जाता है। उसकी समस्त ग्रंथियां खुल जाती हैं। निर्ग्रंथ हो जाता है। वह समस्त कामनाओं, वासनाओं, इच्छाओं के पार हो जाता है। उसका अंतःकरण संकल्प विकल्प के विक्षेपों से शून्य हो जाता है। वह विचार शून्य हो जाता है। निर्णय एवं चुनाव रहित हो जाता है। केवल मात्र साक्षी रह जाता है, दृष्टा मात्र रह जाता है। किंतु बाहर से अन्य व्यक्तियों की ही भांति दिखाई देता है तथा वैसा ही आचरण भी करता है। उसका खाना पीना, कपड़े पहनना, उठना बैठना, बात करना आदि समस्त क्रियाएं सामान्य व्यक्ति की भांति ही चलती हैं। वह सामाजिक एवं शासन के नियमों का भी पालन करता है। सड़क पर चलते हुए सड़क के नियमों का भी पालन करता है। व्यवहारिकता शिष्टाचार भी निभाता है। वह समाज में नग्न होकर नहीं घूमता, अभद्र व्यवहार नहीं करता, हंसी मजाक भी कर लेता है। अर्थात उसका बाहरी व्यवहार सामान्य व्यक्ति की ही भांति चलता रहता है। उसे अपने ज्ञान का अहंकार भी नहीं होता। वह बाहरी अनुशासन की अपेक्षा स्वनुशासन से जीता है, किंतु उसके भीतर बड़ा अंतर हो जाता है। इस भीतर को जानने का कोई उपाय नहीं है। इसे वही जान सकता है जो इस स्थिति तक पहुंचा है। अज्ञानी उसे जान ही नहीं सकते। वे उसे सामान्य जन ही समझते हैं। सामान्य जन मनुष्य की परीक्षा उसके कपड़े की, शरीर की बनावट, उसके कपड़े पहनने के ढंग, उसके आचरण से ही होती है। ये तीनों मनुष्य को जानने की कसौटी नहीं हो सकते। बहुरूपी एवं पाखंडी भी अनेकों ऐसे रूप धरकर भिन्न भिन्न आचरण कर सकते हैं। कुछ और किंतु कुछ और ही दिखाई देते हैं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। भीतर जहर भरा है, बाहर अमृतमयी वाणी है बोलते हैं। भीतर कुटिलता है, बाहर सहिष्णुता का उपदेश देते हैं। भीतर हिंसा भरी है, बाहर अहिंसा की तख्ती लटकाए घूमते हैं। भीतर से पूरे चारवाकी हैं, बाहर अद्वैत की बातें करते हैं। इसलिए बाह्य आचरण को परखने की कसौटी नहीं हो सकता। अज्ञानी की बाह्य आचरण के अनुसार मनुष्य की परख करता है, ज्ञानी नहीं। अष्टावक्र जी इसलिए जनक की सभा में बाह्य आचरण से मनुष्य की परीक्षा करने वालों को चर्मकार की संज्ञा दी, जो केवल चमड़ी के पारखी हैं। ज्ञानी अंदर के ज्ञान को देखता है, बाह्य आचरण को नहीं। इसलिए जनक कहते हैं कि ज्ञानी की आंतरिक स्थिति को दूसरा ज्ञानी ही जान सकता है, जिसे वैसा ही अनुभव हुआ है। अज्ञानी उसको कभी नहीं जान सकता। ज्ञानी बाहर भ्रांत पुरुष की भांति रहता है, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। वह स्वच्छंदचारी होता है। वह भिन्न भिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहार करने वाला होता है। इसलिए इन बाह्य आचरणों से उसे जानना कठिन है। कृष्ण को जानना इसलिए कठिन हो गया कि वे माखन भी चुराते हैं, रास भी रचाते हैं, बांसुरी भी बजाते हैं, युद्ध भी करवाते हैं, छल प्रपंच भी कराते हैं और गीता का उपदेश भी देते हैं। ये सब बाह्य आचरण हैं, जिनको पकड़कर व्यक्ति का निर्णय करने वाला चूक जाएगा। आचरण बदलने से ज्ञान नहीं होता। आचरण ज्ञान की छाया है। भीतर शुद्ध होने पर आचरण अपने आप ठीक हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। आचरण को ठीक करना सामाजिक उपयोगिता है, सामाजिक आवश्यकता है, किंतु इससे कोई आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता। इति श्री अष्टावक्र गीतायां चतुर्दश प्रसंगम समाप्तम। नमस्कार।